लास्ट टाइम हमने किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह उसकी प्रॉपर्टी, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की प्रॉपर्टी, मतलब उसका उस कंपाउंड का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो हम सब स्टडी करेंगे। आप लोगों को आवाज आ रही है, एक बार बता दो मुझे। ओके, स्क्रीन शेयर हो गई, स्क्रीन आप लोगों को, हाँ जी। तो देखो जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है बेटा एज कंपेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। तो इसका हम एक तो पहला ही यूज ये हो गया कि एज अ रिएजेंट हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनोलिथियम क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शन है, उनमें जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेन ग्रुप हैलाइड्स। पहले ये किसके साथ, हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, और किनकी फॉर्मेशन होगी, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। आपको यही याद रखना है बेटा कि आपको मान लो कोई भी प्रॉपर्टी आ जाए तो आप लोगों को ये बात याद होगी कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होता क्या है, ठीक है। LIR से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि वो आपका हैलाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या हमें देता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है, पहले तो आप ये लिखोगे, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो रिएक्शन है यहाँ पे उसकी LIR की रिएक्शन किसके साथ कर रखी है, BCl3। ये क्या है आपका हैलाइड ग्रुप का रिएक्टेंट लिया हुआ है, यहाँ पे क्लोराइड लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या देखने को मिल रहा है, आपका जो फॉर्मेशन हो रही है बेटा वो किसकी हो रही है, ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड बन रहा है। क्या बन रहा है, ऑर्गेनोबोरेन, BR3, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन में ये है आपका। सेकंड में आप यदि LIR की रिएक्शन SnCl4 के साथ करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, SnR4, ठीक है। ये बैलेंस करना तो आपको देखो करना, याद करना पड़ेगा, आप जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट लेते हो उसके हिसाब से आप बैलेंस कर दोगे। तो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। थर्ड, यदि आप LIR की रिएक्शन SbCl3 के साथ करवाते हो तो यहाँ पे SbR3, Sb क्या होता है, एंटीमनी, तो ये आपका ऑर्गेनो एंटीमनी कंपाउंड बन गया। समझ में आ गई होगी रिएक्शन, समझ में आ गई बेटा। आप लोग अपनी बुक्स खोल सकते हो, किसी बच्चे को यदि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है तो आप अपनी बुक में देखते रहो। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद हैलोजन। क्या है, जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है वो रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ और रीजनरेट करते हैं अपने जैसा एक पेरेंट एल्काइल या एराइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल LIR की रिएक्शन यदि आप हैलोजेंस के साथ करवा रहे हो तो किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, LIX प्लस RH, ठीक है। ओ सॉरी, RX, क्या बन जाएगा, RX, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ जी। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर के साथ LIR रिएक्शन करेगा। प्रोटॉन डोनर का मतलब जिसके ऊपर H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसके साथ यदि हम इसकी रिएक्शन दिखाएं तो ये आपके पास देखने को मिलेगा कि हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। तो यहाँ पे Li पॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होती है ये, प्लस में क्या बन जाएगा, RH। तो RH आपके क्या है, हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड रिएक्शन ये है, तो इसका हम हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कल पढ़ चुके। नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन विद कार्बोनिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन करते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो हमें देखने को मिलेगा कि हमें कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है LIR की रिएक्शन। यदि आप कार्बोनिल ग्रुप के साथ करवा रहे हो तो आपको मिलेगा R2CO। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और R यहाँ पे आपके दो हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, कीटोन।
और साथ में आपका क्या निकल जाएगा, LiCO। इसको आप बैलेंस कर लोगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, हाँ जी कोई कुछ पूछ रहा था क्या? नेक्स्ट रिएक्शन है, यदि हम LiR की रिएक्शन CO2 के साथ करवाते हैं तो हमें एसिड्स मिलने को देखने को मिलते हैं कि एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है RCOOH और साथ में आपका क्या निकल जाएगा, LiOH। ठीक है, तो रिएक्शन आप इसकी फोर्थ रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई। कार्बोनिल के साथ हमें एसिड्स और सॉरी कार्बोनिल के साथ हमें कीटोन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमें एसिड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आपकी हो जाएगी रिएक्शन विद एल्काइल आयोडाइड्स। किसके साथ रिएक्शन करते हैं ये, एल्काइल आयोडाइड्स के साथ। तो एल्काइल आयोडाइड के लिए हम क्या करेंगे, एल्काइल को अलग से दिखाने के लिए R डैश लेंगे क्योंकि एक R पहले से है यहाँ पे, और आयोडाइड के लिए I हो गया। तो यहाँ पे भी आपके हाइड्रोकार्बन बनेंगे R डैश प्लस में लिथियम आयोडाइड आपका बाहर। समझ गए? ये आपकी फिफ्थ रिएक्शन है बेटा। पहले ये 5 रिएक्शन समझ में आ गई आप लोगों को? ये पांचों रिएक्शन समझ में आ गई? हाँ जी। उसके बाद देखो अब जो 6th और 7th रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती भी है। ठीक है, यदि आपको नाम से कोई भी रिएक्शन आएगी तो वो आपकी 6th और 7th ही आएगी बेटा। 6th जो रिएक्शन है वो होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड के अक्रॉस आपका फॉर्मेशन होती है किसकी, डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमरिक कंपाउंड्स। इसमें क्या बनते हैं, पॉलीमराइजेशन होके पॉलीमरिक कंपाउंड बनते हैं। और 7th रिएक्शन का तो नाम ही है मेटिलेशन रिएक्शन बोलते हैं हम इसको। तो पहले तो 6th रिएक्शन देखो कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को हम ऐड कर सकते हैं अक्रॉस डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो, लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी यही काम होता है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक्स में वो है वो है आपका आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका क्या है, आइसोप्रीन है। ठीक है, इसकी पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं हम और इससे हमें क्या मिलता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की प्रेजेंस में इसकी पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो हमें सिंथेटिक रबड़ मिलता है और उसका नाम है पॉलीआइसोप्रीन। क्या बन जाएगा, सिंथेटिक रबड़। आपको पता है क्या नाम होता है उसका, पॉलीआइसोप्रीन। मतलब आइसोप्रीन का क्या बन जाता है, पॉलीमराइजेशन होके। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है कि आपकी अब आगे अटैचमेंट होती जाएंगी। पॉलीमराइजेशन का मतलब यही होता है। अब इसकी आप जो अभी तक हम यहाँ पे जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था वहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, जहाँ पे डबल था वहां पे सिंगल हो जाएगा और आप इसकी क्या दिखा दोगे, पॉलीमराइजेशन दिखा दोगे। देखो आप अपनी बुक्स में देखना, CH2 के पास डबल बॉन्ड था तो वहां पे आपके दोनों तरफ क्या बन जाएंगे, सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे और जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहां पे सिंगल आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपके डबल बॉन्ड बन जाएगा और CH3 ग्रुप तो आपका ब्रांच रिंग में है तो वो एज इट इज रह जाएगा। समझ में आ गया सबको? तो आप क्या बोलोगे, आइसोप्रीन अंडरगोज पॉलीमराइजेशन टू गिव सिंथेटिक रबड़ इन प्रेजेंस ऑफ LiR। ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन है जब आप क्या करा रहे हो, डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन करवा रहे हो इसका LiR का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आपका है बेटा, हमें एल्डिहाइड मिलते हैं जब आप एडिशन करवाते हो LiR का, किसमें, एन डाई मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्माडाइड में और अदर एमाइड्स में। एमाइड के ग्रुप आपको लेने हैं और आप LiR के अक्रॉस एडिशन करवाते हो तो आपको एल्डिहाइड देखने को मिलेगा, कीटोन भी मिलेगा। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें आपका एन डाईमिथाइल फॉर्माइड है। तो इसमें आप LiR की रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको देखो यहाँ पे एल्डिहाइड मिल रहा है। एल्डिहाइड मिलने से पहले बीच में जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसकी आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाओगे जब आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट रिएक्शन भी यही है, यहाँ पे H की बजाय इन्होंने R एल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया और यहाँ पे LiR की रिएक्शन करवाई तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है बीच में।
इंटरमीडिएट की तरह फिर आप इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको कीटोन देखने को मिल जाएंगे। ये तो रिएक्शन हो गई डबल बॉन्ड के अक्रॉस। यदि आप ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लो तो यहाँ पे आपको लेने पड़ेंगे एल्काइल नाइट्रिल्स। तो यहाँ पे भी जब आप LIR की रिएक्शन करवाओगे इसके साथ तो एक इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएंगे, कीटोन मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई सब बच्चों को? स्पीड से तो नहीं हो रहा, देखो दोबारा से सुन लो। जब हम एडिशन दिखाते हैं अक्रॉस डबल बॉन्ड तो फर्स्ट एग्जांपल है आइसो प्रोपीन का क्या हो जाता है बेटा, पॉलीमराइजेशन हो जाता है और उससे हमें क्या मिलता है, पॉली आइसोप्रीन मिलता है। उसके बाद हम LIR का एडिशन करवा देते हैं अमाइड ग्रुप के अक्रॉस। अमाइड में हमारे पास डबल बॉन्ड है, यदि आप नाइट्रिल्स लोगे तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा पहले तो सब में, फिर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएंगे। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है? देखो ये रिएक्शन आपको बार बार में लिख के देखनी है, एग्जाम से पहले आप लिखोगे तो आपको याद रहेंगी, ठीक है? उसके बाद देखो सेवंथ रिएक्शन है आपकी मेटिलेशन रिएक्शन। मेटिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे अल्काइल लिथियम रिएक्ट करता है RH ग्रुप के साथ। RH ग्रुप यहाँ पे मतलब क्या है बेटा, आप RH ग्रुप का मतलब है यहाँ पे आप ले लो C6H6, ठीक है? ठीक है, और इसके पास क्या हो, एक एसिडिक हाइड्रोजन हो। एसिडिक हाइड्रोजन के लिए ये इसको R-H से दिखा रहा है। R- का मतलब एल्काइल ग्रुप है और उसके साथ एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो उसके लिए हमने क्या एग्जांपल ले लिया, C6H6 का। अब C6H6 यदि N ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा, क्या है, C6H6 यदि N ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ टर्श ब्यूटाइल ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेंगे बेटा, ब्यूटेन मिलेगा। देखो ये यहाँ पे आपको C4H10, ये आपको क्या मिल गए यहाँ पे, ब्यूटेन, और आपका साथ में क्या बन गया, फिनाइल लिथियम। किसकी फॉर्मेशन हो गई, फिनाइल लिथियम की। अब ये कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है, तो इसको रैपिड करवाने के लिए हम कुछ एक रिएजेंट की एडिशन करते हैं, उसमें हम TMEDA लेते हैं। TMEDA की फुल फॉर्म क्या है बेटा, टेट्रामिथाइलिन डायामीन। ये हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर की तरह काम करेगा और इस रिएक्शन को फास्ट करवा देगा। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे हमने अमाउंट बढ़ा दी किसकी, रिएक्टेंट की। N ब्यूटाइल लिथियम लिया, ठीक है, उसको हमने 6 लिया है, इसी तरह C6H12 ले लिया, और यहाँ पे जब हमने TMDA का एडिशन करवाया तो आपको देखने को मिलेगा लास्ट में आपको ब्यूटेन ही मिल रहा है। यहाँ पे देखो C4H10, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, एक बार आज आप लोग मेरा सुन लो, ठीक है, फिर आप लोग खुद से पढ़ना। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी रिएक्शन में तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ऐसे मत सोचना कि इतनी सारी रिएक्शन ही रिएक्शन है। बेटा देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो या किसी की भी प्रॉपर्टी हो, उसमें आपको रिएक्शन ही याद करनी पड़ती है, ठीक है? आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है, फर्स्ट जो रिएक्शन थी वो एल्काइल हैलाइड्स के साथ थी, नेक्स्ट हैलोजन के साथ थी, फिर हमने प्रोटॉन डोनर के साथ रिएक्शन करवाई। जब डोनर के साथ करवाई तो हमें हाइड्रोकार्बन मिल गए। फिर हमारी रिएक्शन थी कार्बोनिल ग्रुप के साथ और CO2 के साथ, तो हमें कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड मिले। फिर हमने मल्टीपल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन करवाया इनका, तो आइसोप्रीन का एग्जांपल था, वहां पे हमें पॉलीआइसोप्रीन मिल गया। उसके बाद जब हमने अमाइड्स ग्रुप लिए और नाइट्राइल ग्रुप मिले तो हमें फिर से एल्डिहाइड और कीटोन मिल गए। फिर जो मेटिलेशन रिएक्शन होती है इसमें स्पेशली ऐसा ग्रुप लेते हैं हम जिसके पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिडिक H ग्रुप हो, ठीक है? तो उसकी जब हमने रिएक्शन देखी तो हमें ब्यूटेन तो मिल गया पर वो एक्सट्रीमली स्लो था। तो हमने क्या किया, रिएक्टेंट की अमाउंट को बढ़ाते हुए और हमने एक क्या डाला, एक ऐसा रिएजेंट डाला जो इस रिएक्शन को फास्ट कर देगा, और यहाँ पे जो एक्सचेंज होना है वो बहुत फास्ट एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, इजीली हाइड्रोकार्बन N ब्यूटेन मतलब C4H10, ये आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो सेवंथ रिएक्शन आपकी ये है, ठीक है? उसके बाद क्या है, उसके बाद है एक फेरोसिन में भी यदि आप ब्यूटेन की रिएक्शन करवाते हो, फेरोसिन की रिएक्शन यदि आप किसके साथ करवाते हो, ब्यूटेन के साथ करवाते हो,
तो आपको डाई लिथियम डेरिवेटिव मिलते हैं किसके, फेरोसिन के। ठीक है, देखो ये आपका फेरोसिन है, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, ये आपका फेरोसिन है, और आपने यहाँ पे क्या है, ब्यूटेन लिया है, और तो आपको क्या मिल रहे हैं, डाई लिथियम डेरिवेटिव मिल रहा है फेरोसिन का, और बाकी जो बाहर आपका निकलेगा बाई प्रोडक्ट वो निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट रिएक्शन क्या है इसकी, डीप्रोटोनेशन क्या करवा देता है ये, ऑर्थो पोजीशन पे जो एक्टिवेटेड एराइल सिस्टम होता है उनकी डीप्रोटोनेशन करवा देते हैं। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या है बेटा, देखो यहाँ पे आपने ये लिया, ठीक है, इसकी आपने ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाई, तो ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन थी वो ब्यूटाइल के साथ बाहर चली गई। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या है, लिथियम आके अटैच हो गया और हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, डीप्रोटोनेशन हो गई, और कौन सी पोजीशन पे हुई है, एट ऑर्थो पोजीशन, और ये कैसा सिस्टम था, एराइल सिस्टम था। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी बेटा किसकी, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। क्लियर हो गई होंगी आपको सारी, समझ में आ गई बेटा सब। अब नेक्स्ट इसकी जो टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रक्चर और इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आगे नहीं करवा रही हूँ, आज सिर्फ यही पढ़ लेना आप। ठीक है, ये 8 जो इसकी प्रॉपर्टी है वो आप लोगों को अच्छे से लर्न करनी है, लिख के देखनी है। ठीक है, उसके बाद हम कल क्लास में करेंगे स्ट्रक्चर और इसकी एप्लीकेशन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की। तो ऑर्गेनोलिथियम का हमारा फिनिश हो जाएगा कल। ठीक है, हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है, टेस्ट की तैयारी कर रहे हो ना आप लोग। बेटा नोट्स की बस वही है, नोट्स बने तो हुए हैं, फोटो क्लिक करने के लिए टाइम ही नहीं लगता। हाँ, बुक में बहुत ज्यादा है, मुझे पता है।